जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फुज्जी। दोस्तों, एसएससी जीडी की वैकेंसी आ रखी है। इसके अंदर फॉर्म बहुत सारे लाखों की संख्या में बच्चों ने फॉर्म भरे हैं और फॉर्म अभी भी जो आपके पास टाइम बचा उसके अंदर फॉर्म डेली की डेली रूटीन में भरे जा रहे हैं। अभी बच्चों के मन में अलग अलग प्रकार के डाउट्स आ रहे हैं। तो एक भाई ने कमेंट किया कि सर एसएससी जीडी के अंदर अगर हम मान के चलो कि भर्ती हो जाते हैं तो हमको पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो आज की वीडियो में आपको इसी टॉपिक पे जानकारी मिलेगी कि एसएससी जीडी के अंदर पेंशन स्कीम क्या होती है, कि किस प्रकार से आपको पेंशन मिलती है, कौन सी फोर्स में आपको पेंशन मिलेगी, कितनी सर्विस आप करेंगे तब आपको पेंशन मिलेगी। पूरी जानकारी आपको इसके माध्यम से मिल जाएगी। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करते, लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, एसएससी जीडी के अंदर जैसे अभी आप भर्ती हो रहे हैं तो जैसे सबसे पहले तो मैं आपको एक डाउट क्लियर कर दूं कि जो ओल्ड पेंशन सिस्टम और एक न्यू पेंशन सिस्टम आ गया है। अब ओल्ड पेंशन सिस्टम क्या होता है कि जैसे 2004 से जो भी पहले भर्ती होते थे वो चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, पीएसएसबी, असम राइफल, किसी भी फोर्स में हो या सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर हो रहे तो सभी को पेंशन इसके अंदर मिलती थी ओल्ड पेंशन सिस्टम के हिसाब से। लेकिन अभी वर्तमान में क्या कर दिया कि 2004 के बाद में जितने भी कार्मिक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भर्ती हो रहे हैं, छोड़ के आपका आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन कार्मिकों को छोड़ के बाकी के जितने भी कार्मिक भर्ती हुए हैं उन कार्मिकों को न्यू पेंशन सिस्टम के हिसाब से पेंशन आपको मिलेगी। अभी इसके अंदर क्या है कि जैसे बोलते हैं पेंशन बंद हो गई है, लेकिन पेंशन बंद नहीं हुई, लेकिन पेंशन का जो सिस्टम है वो चेंज कर दिया गया। ओल्ड पेंशन से उसको निकाल के आपको न्यू पेंशन में बना दिया गया। अभी न्यू पेंशन का सिस्टम क्या होता है कि जैसे आप भर्ती हो जाते हैं, भर्ती होने के बाद में जो आपकी पहली सैलरी बनती है तो पहली सैलरी के अंदर आपका बेसिक पे और डीए, जो बेसिक पे और डीए दोनों को जोड़ के जितना अमाउंट बनता है उसका 10% जो होता है वो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है और आपका एक न्यू पेंशन सिस्टम का जिसको परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर बोला जाता है उसके अंदर वो पैसा आपका चला जाता है। यानी कि आपकी सैलरी में 10% पैसा आपका कम आएगा बेसिक पे का और डीए का। अब जो आपका एक अकाउंट नंबर आपको प्रान नंबर मिल जाता है, जो परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है, उसके अंदर 10% पैसा आपका हर महीने जो आपकी सैलरी आएगी उसका 10% उस अकाउंट में पैसा आपका जमा होता रहता है। इसके अलावा 14% जो कंट्रीब्यूशन, जैसे 10% आपकी मान लो बेसिक पे और डीए दोनों जोड़ के मान के चलो कि अब एक मतलब आइडिया ले ले कि 30,000 रुपए आपका बन गया, तो 30,000 का 10% 3,000 रुपए होगा। 3,000 रुपए तो आपका उस अकाउंट में आपका जो इंडिविजुअल का प्राण अकाउंट खोला उसमें चला गया। बाकी 30,000 का 14% यानी कि 4200 रुपए गवर्नमेंट अपनी तरफ से उसके अंदर कंट्रीब्यूट करती है। तो आपका हर महीने 7200 रुपए स्टार्ट हो गया। मान ली स्टार्टिंग में बात करें हम लोग तो लगभग आपके 30-32,000 रुपए के आसपास आपका बेसिक पे और डीए लगभग इतना ही बनता होगा। एग्जैक्ट तो कैलकुलेटर मैंने भी किया नहीं है, लेकिन लगभग मान लिया तो इतना ही आपका बन जाता है। अभी इसके अंदर जैसे आपका ये चला गया 7200 रुपये इकट्ठा हो गया। अभी जैसे हर साल फिर आपका जैसे डीए बढ़ता है, आपका साल में 2 बार डीए बढ़ गया, इसके बाद आपका जैसे इंक्रीमेंट लगता है, आपका बेसिक पे बढ़ोतरी होगी। तो जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी तो आपका जो कंट्रीब्यूट है जो उसके अंदर पैसा करता 10% वो भी बढ़ता रहेगा और उसका पर जैसे 14% आपकी बेसिक पे पर डीए पे गवर्नमेंट भी आपकी करती रहेगी, तो वो पैसा आपका जमा होता रहेगा। तो 20 साल के अंदर जैसे अभी आप जितनी भी सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स है इनके अंदर जो आपकी रिटायरमेंट की एज होती है वो जैसे मैक्सिमम अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो 60 साल की एज तक आप जॉब कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिटायरमेंट जाना चाहते हो तो 20 साल नौकरी आपको कंपलसरी करनी पड़ती है। वैसे तो चाहे आप 2 महीने के बाद भी रिटायरमेंट ले लें, आपको नौकरी छोड़ सकते हैं, लेकिन जो रिटायरमेंट का रूल है वो 20 साल की सर्विस आपको करनी पड़ती है। अब 20 साल की सर्विस के बाद जो आपका अमाउंट इकट्ठा होगा, मान के चलो कि आपका 20 लाख हुआ है, 25 लाख हुआ है, 30 लाख रुपए, जितना अमाउंट आपका उसके अंदर प्राण में इकट्ठा आपका कंट्रीब्यूट प्लस गवर्नमेंट का दोनों का जितना पैसा आपका इकट्ठा होता है फिर उसके हिसाब से फिर आपको जैसे 20% जो अमाउंट होता है ना वो आपको जैसे जैसे आप पेंशन जाएंगे तो उसमें पैसे में से जो आपका पैसा इकट्ठा हुआ उस आपके पैसे में से 20% तो आपको पेंशन के टाइम पे दे देंगे। बाकी आपका जो 80% पैसा बचा है, 80% पैसे की आपकी पेंशन बना दी जाती है, तो उसका हर मंथ आपको पेंशन मिलती है। लेकिन पहले ओल्ड पेंशन सिस्टम में ये सिस्टम नहीं होता था कि आपको हर महीने कंट्रीब्यूट करना पड़ता था। उसके अंदर क्या था कि आपको जीपीएफ आपका जैसे कटवाना, आपको महीने का 5,000 कटवा रहे, 10,000 कटवा रहे, आप एक अपनी सेविंग के हिसाब से आप जीपीएफ आप उसके अंदर, जैसे अभी आपका एनपीएस के अंदर आपकी बेसिक पे से 10% कट रहा है, लेकिन ओल्ड पेंशन सिस्टम में क्या था कि आपको जीपीएफ के अंदर आप अपनी मर्जी से 5,000 महीना कटवा रहे हैं, 10,000 महीना कटवा रहे हैं, 20,000 रुपये महीना कटवा रहे हैं। आपकी जो सेविंग है, आपको जिस प्रकार से अपना खर्चा भी चला सकते हैं, जितना पैसा आपको बच रहा है आप उसके अंदर पैसा जमा कर रहे थे। अब उसके बाद फिर आपको रिक्वायरमेंट होगी बीच में तो आप उस पैसे को निकाल सकते थे, लेकिन एनपीएस वाले में ऐसा सिस्टम नहीं कि आप बीच बीच में निकाल लें। लेकिन जीपीएफ में आपका यह था कि जैसे आपका 2 लाख रुपए इकट्ठा हो गया तो आप उसका 90% 80% आप निकाल सकते थे। 1,80,000 रुपए निकालिए, फिर आपका 1-1.5 साल के अंदर फिर आपका 2 लाख रुपए जमा होगा, फिर आपको निकालिए, उसके ऊपर आपको ब्याज भी मिलता था जीपीएफ के ऊपर।
और उसके बाद आपको पेंशन मिलती थी। और जब ओल्ड पेंशन सिस्टम के हिसाब से जो आपको पेंशन मिलती थी उसके ऊपर जैसे डीए वगैरह बढ़ता है तो आपका भी उसके अंदर डीए के अंदर हिसाब से फिर आपकी पेंशन बढ़ जाती, पेंशन पे डीए मिलता था। लेकिन न्यू पेंशन सिस्टम में क्या है कि आपकी फिक्स पेंशन बन जाएगी, जो पैसा जितना आपने जितने दिन सर्विस करी है उस सर्विस के हिसाब से जितना पैसा आपका जमा होगा उसके हिसाब से फिर आपकी एक फिक्स पेंशन बन जाती है। तो उसके अंदर थोड़ा सा ओल्ड पेंशन सिस्टम से सिस्टम ठीक नहीं है, पेंशन आपको मिलेगी लेकिन अमाउंट जो आपको बनेगा वो कम बनेगा। इसके अंदर न्यू पेंशन सिस्टम में ये है कि अगर आप लंबी सर्विस करते हैं, मान के चलो कि आप 60 साल की एज में रिटायरमेंट लेते हैं, तब आपको इसका बेनिफिट बढ़िया मिलता है। इसके अंदर जैसे 60 साल की सर्विस आप करेंगे एज तक, मतलब 60 साल की एज तक सर्विस करते हैं तो उसके अंदर आपका जो पैसे की जो कटौती है वो भी अच्छी हो जाती है। बाकी जब आप रिटायरमेंट आते हैं तो टोटल अमाउंट का आपको 40% आपको मिल जाता है, जो पैसा आपका बचता है उसकी आपकी पेंशन बना दी जाती है। तो पेंशन सिस्टम ये है न्यू पेंशन सिस्टम SSCGD का। बाकी 2004 के बाद में जो गवर्नमेंट का पेंशन का रूल था वो बंद कर दिया गया है, उसके हिसाब से पेंशन अभी नहीं मिल रही है। हालांकि केस वगैरह बहुत सारे डिपार्टमेंट ने हर प्रकार के मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग उसमें केस डाल रखा पेंशन के लिए भी, हमको पेंशन मिलनी चाहिए। तो भविष्य को किसी प्रकार की मतलब भाई संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता पेंशन आपको मिलेगी, ओल्ड पेंशन सिस्टम से नहीं मिलेगी। लेकिन अभी वर्तमान की जो सिचुएशन है कि 2004 के बाद जितने भी कार्मिक भर्ती हुए हैं उनको पेंशन का सिस्टम नहीं मिल रहा है। जो पेंशन मैंने बताया इस प्रकार से आपको पेंशन मिलती है। और इसमें एक ये है कि अगर आप 10 साल के बाद भी नौकरी छोड़ तो 10 साल में जितना आपका पैसा इकट्ठा होता है फिर सेम उसका 20% आपको मिल जाएगा, और जो पैसा आपको बचेगा उसकी आपकी पेंशन 4,000, 5,000, 6,000 जो भी बनेगी फिर आपको लाइफ टाइम पेंशन आपको मिलती रहती है। तो जहां तक मेरा आइडिया है कि भाई आपको जो पेंशन के संबंध में जानकारी मिल गई होगी, पेंशन आपको मिलेगी नहीं मिलेगी। और ये सिर्फ आपको एक इंडिविजुअल किसी डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी डिपार्टमेंट जितने भी आपके इसके अंदर SSCGD के अंदर आते हैं, चाहे आपका BSF, CRPF, ITBP, SSB, SSF, सभी के अंदर सेम रूल है। और चाहे आप SSCGD से भर्ती हो रहे, चाहे आप SSCPO से हो रहे हैं, चाहे आप CAPF में असिस्टेंट कमांडेंट से हो रहे हैं, या इसके अलावा आप ट्रेड्समैन से हो रहे हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट से हो रहे हैं, मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट से हो रहे हैं, सभी के अंदर आपके लिए सेम रूल लागू होगा। बशर्ते आपको जैसे ओल्ड पेंशन सिस्टम के हिसाब से पेंशन आपको वर्तमान रूल के अनुसार नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई भी इसके संबंध में कोई डाउट हो जाता है किसी प्रकार का भी, कैसे काम करता है, कैसे क्या सिस्टम है, आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसके संबंध में जानकारी जरूर दी जाएगी। तो दोस्तों जहां तक मेरा विचार है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसके अलावा आपका भाई कितनी कटौती होती है, कितनी आपको सैलरी मिलती है, बेसिक पे, डीए, कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं, इसके संबंध मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा पहले से, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वीडियो का। नहीं तो SSCGD की मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसके अंदर मैंने बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं। आपको अलग अलग टॉपिक पे वीडियो मिल जाएंगे, जिस टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए लगभग टॉपिक मैंने कवर कर रखे हैं। उसके अंदर हर डिपार्टमेंट के बारे में वीडियो है, हर फोर्स के बारे में, आपका सैलरी के बारे में, प्रमोशन के बारे में, फैसिलिटीज के बारे में, जो प्रोफाइल, जितनी भी मतलब आपके वीडियो लगभग आपको जो डाउट आपके मन में होंगे, आपके जब प्लेलिस्ट देखेंगे तो मेरे हिसाब से आपके सभी डाउट्स इसके अंदर क्लियर हो जाएंगे। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, नहीं तो आप मेरे चैनल पे विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाके आपको SSCGD के वीडियो के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाके आप देख सकते हैं। आपको जानकारी अच्छी मिलेगी और आपको जो भी आपके डाउट होंगे जरूर क्लियर होंगे। आज के वीडियो में दोस्तों बस यही जानकारी थी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर जरूर करना। जय हिंद।